क्लास क्लास 4 का कोर चैलेंज है। अब इसमें अपने को कुछ नहीं आता कि अपन ने पहले कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे बड़ी क्लास में हो गए अपन, तो अपने को लगभग लगभग ये चीज़ें आनी चाहिए। आइडेंटिफाई द मोस्ट रीजनेबल यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ बाथ टब। बाथ टब पता है कितना बड़ा होता है, जिसमें एक आदमी आ जाता है, इतना तो होता ही है। अब एक आदमी किस में आएगा, मिलीलीटर में आ सकता है क्या, लीटर में आ सकता है? तो दो ही ऑप्शन है, लीटर में आएगा, मिलीलीटर में तो नहीं आएगा। मिलीलीटर कैसे हो सकता है, जब मान लो कोई पेन पेन है, उस पेन के अंदर स्याही भरनी है, तब वो आ सकता है मिलीलीटर के अंदर, है ना, फिर वो उसमें नहीं आएगा, लीटर में नहीं आएगा। जैसे आई ड्रॉप है, आई ड्रॉप में क्या देखते हैं कितना ml है ना, उसमें तो मिलीलीटर आएगा। और जैसे दूध लेना है तो वो ml में नहीं देखेंगे, वो लीटर में देखेंगे, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर का मतलब नंबर से जाओ इसको, सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो सबसे छोटा देखो ये क्या है, अपॉन 100 का मतलब 0.39, इसका ये पूरा वन, वन के आगे 1 2 3 4 5, 1.5, और ये 1.06। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, सब सब में 2 2 चाहिए, 1 0 कर लो। अब पॉइंट भूल जाओ, तो सबसे छोटा कौन है, उसके बाद में 106, उसके बाद में 150, सबसे पहले कौन आ गया, ये, फिर ये और फिर ये। द अमाउंट ऑफ रेन दैट फेल इन टोक्यो जापान 3 consecutive days in shown in table below। एक के बाद एक, 3 दिन तक कंटिन्यू, 3 दिन, मतलब पहले दिन कितनी हुई, 1.5, और फिर 3.5, फिर 3.5। द मेजरमेंट आर राउंडेड टू द नियरेस्ट हाफ सेंटीमीटर, तरह से हुआ। वॉट वॉज द टोटल रेनफॉल, तो पहले दिन कितना हुआ, हो सकता है पहले दिन नहीं हुआ, लास्ट दिन हुआ, लेकिन एक दिन इतना हुआ है, एक दिन इतना हुआ है, और एक और दिन इतना हुआ है, कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और आधा आधा 1 9, और 9 और आधा 9.5, सबको ऐड कर दिया अपन ने, तो टोटल मिला के कितना रेनफॉल हुआ, 9 1/2, 9 फिर गैप बाई 2। यहाँ पे तुमको लगे ना नहीं आया, मेरे को बता देना। तो डिवाइड करना है, व्हाट टू होल नंबर्स द क्वोशिएंट बिटवीन, जो क्वोशिएंट है ना इसका, वो कौन से दो नंबरों के बीच में आएगा, मतलब जैसे 9 की टेबल बोलो, 9 की टेबल 1, फिर 18, 9 7 जा 63, तो 63 के बाद में कौन आएगा, 9 8 जा, तो ये 68 है, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये क्या है 7 जा, ये क्या है 8 जा। ये पूछ रहा है कि कौन से 9 की कौन सी, मतलब दो नंबरों के बीच में ये 68 आएगा, समझ गया ना। व्हाट टू होल नंबर इज द क्वोशिएंट बिटवीन, जो क्वोशिएंट है ना इसका, वो कौन से 7 और 8 के बीच में आएगा, है ना, ये पूछ रहा है। 68 है, 9 की टेबल में किस किस के बीच में आएगा, तो 7 और 8 के बीच में आएगा। एंजो, तो 45 स्क्विरल इन द पार्क, तो कितने स्क्विरल दिखी, 45। दिस वाज 9 टाइम्स एज मेनी स्क्विरल एज ही सॉ इन हिज यार्ड, मतलब ये जो है ना 45, ये 9 गुना है, ये खुद है वो 9 गुना है इसका, यार्ड वाले का। यार्ड में कितनी होगी, 5, 5 9 जा 45, तो अपन यार्ड वाले कैसे निकालेंगे, इसका आंसर 5 आना चाहिए, तो 5 आंसर किस में आ रहा है, ए में ही आ रहा है भाई 5, क्योंकि यहाँ पे 5 रखेंगे तो 9 5 जा 45 हो गया, इसमें 5 रखेंगे ये तो गलत है, 5 आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो कुछ और ही आएगा, यहाँ पे भी 5 नहीं आएगा, यहाँ पे भी कुछ और ही आएगा। हाँ ठीक है, तो कौन सही है, 3000। तो फ्रैक्शन में लेके आना है, छोटे फ्रैक्शन में 1/2, गलत हो गया, डेसिमल में लेके आना था, ओहो डेसिमल में लेके आना था, 0.5 को लगा फ्रैक्शन में लेके आना,
विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। ओहो, डेसिमल बोला है, डेसिमल में करना। तो पहले क्या कर दिया 1/2, अब ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 5/10, पॉइंट हट गया, जीरो लग गया, जीरो हट गया, पॉइंट लग गया। A squirrel family collected 172 nuts to store the winter, to store for the winter। मतलब देखो स्क्विरल क्या करते हैं, वो विंटर के अंदर है ना नट्स कलेक्ट करते हैं, सर्दियों में नहीं करना पड़ता। दे स्प्रेड द नट्स आउट इवनली अमंग 6 फेवरेट स्पॉट्स। मतलब 6 जगह उन्होंने बांट दिए, 1 2 3 ऐसे 4 और 5 और 6 जगह उन्होंने बांट दिए अपने। The squirrel ate the few last nuts, मतलब कुछ बच गए मान लो उनके पास, तो वो खा गई। 6 में पूरे पूरे नहीं आए बराबर बराबर, तो वो कुछ खा गए। Sadly a crow stole half the nuts from one of the spots, मतलब 6 में से किसी एक के ना आधा खा गया। क्या बताना है, हाउ मैनी नट्स डिड द क्रो स्टील, मतलब इसका हाफ बताना है कि इसका हाफ कितना है। तो पहले तो 172 को 6 भागों में बांटना है, तो डिवाइड कर दो 6 से। देखो ये लैंग्वेज तुमको समझनी पड़ेगी खुद से, है ना, है तो 4th क्लास का, लेकिन क्या पता तुमको आए, क्या पता तुमको नहीं आए। तो सबसे पहले लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तुम्हारे पास 172 नट्स हैं, उनको 6 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसमें से एक नहीं, उसका एक का आधा कोई खा लिया। पहले तो डिवाइड कर देते हैं 6 पार्ट में। 6 की टेबल में 17 आता है, नहीं 12 आता है, 12 आता है 2 बार, बच गया क्या 5, 52, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 4 बच गए, 52 में से 48 गए, 4 बच गए। ये 4 तो खा लिए, 4 तो खा लिए, ये पूछा भी नहीं है। ये आगे क्या बोला, क्रो है ना, वो किसी एक का मतलब 28 का हाफ खा गया। 28 का हाफ कितना हो गया 14 क्रो खा गया, 14 आएगा। चेक क्रो कितना खा गया। फिर ये पूछता ना वो खुद कितने खा गए, तो आंसर 4 आता। स्क्विरल कितने खा गए, एक में कितने, तो 28 आता। 1000, 1 + 1000 इनमें से कौन सा बड़ा है, देखो 1 + 1000 क्या आएगा 1001, कौन बड़ा हो गया 1010, ठीक है। विच ऑफ दिस नंबर इज कंपोजिट, कंपोजिट और प्राइम दो नंबर होते हैं। प्राइम क्या होता है, नहीं हाँ, प्राइम का मतलब एग्जैक्ट, ना तो कम नहीं ज्यादा, एग्जैक्ट 2 फैक्टर ना, पूरे पूरे 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद है और 1 है, एग्जैक्ट 2। अगर 1 है खाली अकेला 1 है तब वो प्राइम नहीं है, तो 1 है ना, वो कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है। कंपोजिट क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, के 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तुम है ना बोलो कम और सुनो ज्यादा, तो लगता है तुमको आता है, तुमको आता नहीं, तुमको आता है। तुम बताओ फिर सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, हो गया सबसे छोटा, 4 ऑड है क्या, तो फिर ऑड कंपोजिट कैसे हो गया, सबसे छोटा ऑड। ऑड पता है क्या होता है, क्या होता है सबसे छोटा ऑड, ऑड क्या होता है, हाँ जो 2 से डिवाइड नहीं हो, तो ऑड का मतलब हो गया 1 3 5 7 9, ये सारे तो क्या हो गए ऑड, एक एक को छोड़ के जिस जो 2 की टेबल में नहीं आए। इवन हो गए 2 4 6 8 10, ये हो गए इवन। अब है प्राइम, प्राइम का मतलब जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हो, तो 2 है, तो 2 मतलब 1 × 2, दो ही फैक्टर है, 1 2 है वो सिर्फ 1 और 2 की टेबल में आता है,
3, वो भी 1 और 3 की टेबल में आता है। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ना, इस तरह से ये सारे कौन है, प्राइम। और इनको छोड़ के जो बच गए लेकिन 1 से बड़ा, वो सारे क्या है, कंपोजिट। ठीक है, तो इनमें से कंपोजिट कौन सा है, मतलब जो खुद की टेबल में आता है लेकिन किसी और की टेबल में भी आता है 1 को छोड़ के। 77, ये 11 की टेबल में आता है तो कंपोजिट हो गया। बाकी ना ये तीनों किसी और की टेबल में नहीं आते, ये खुद की टेबल में ही आते हैं। देखो ये क्या है, 34 इंटू 58। 34 को इसने लिख दिया 30 + 4 और 58 को लिख दिया 50 प्लस, है ना, तो बना दिया बॉक्स। 30 + 4 को लिख दिया यहाँ पे 30 + 4 और 50 + 8 को लिख दिया यहाँ पे 50 प्लस। अब फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से किया 15, 2 0, 3 को 8 से किया 240, 4 को 5 से किया 20, 1 0, और 4 को 8 से किया। आ गया समझ में, ये कितना हो गया 1500, 1500। बी कितना हो गया, बी कौन सा है, ये वाला है 240, 240 क्या, आगे वाला 232। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड करोगे तो देखो ये कितना हो गया 1500, 1500 और 200 1700, 1700 और 200 1900। तो 1900 तो ये हो गए 100 की टेबल में देखें तो, 100 वाले देखें तो 1900 तो ये हो गए। 40 ये बचा, 32 ये बचा, 40 और 32 72, 72 तो 1900 पहले हो गए, 72 ये हो गए 1900, 1972। कंस्ट्रक्ट 10 डिग्री एंगल। तो 10 डिग्री एंगल, सबसे पहले इस बीच वाले को 0 पे लेके आओ, ये 0 पे 10 डिग्री लेके आना। इस 180 को यहाँ पे ले आओ 0 पे 180 को, और इस 160 को 10 पे ले आओ, वे 10 डिग्री का एंगल। ये करना था, कंस्ट्रक्ट 10 डिग्री, तो 0 से लेकर 10 पूरी तो है। अच्छा यही तो किया है अपन ने, 10 ही है ये। मतलब आप ऊपर से लेके आए थे ना, इससे नीचे यहाँ से आप, मेरे को लग रहा है, देखो मेरे को लग रहा है फिर यहाँ पे यहाँ 10 करना पड़ेगा। नहीं करो, इसको 10 में करो, आप 10 0 पे कर दें, करो। ये है तो सही अभी करा। इसको ऊपर खींच लो, इस प्रोटेक्टर इसको यहाँ से उठा के लाए थे ना, यहाँ पे हाँ। लिया वापस। अल्ले अभी तो गलत था, अभी सही हो गया। अभी गलत हो, हाँ। ये मेरे को लगता है कि मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ना आगे पीछे होगा। ये लाइन आगे था, इससे हो गया ये। अभी तो यही किया था, हाँ। वापस यही कर दिया, सही कर दिया इसने। चलो पॉइंट में लिख दिया 13/10 है, 0 हटाया पॉइंट लग गया 1.3। तो इनमें से कौन सा ट्रू है, तो नीचे एलसीएम सेम है 12 है, तो खाली ऊपर वाला माइनस कर दो, 8 में से 5 गए 3, मतलब पहले ही सही है, और चूज वन आंसर है, एक ही बताना है। अब 4/10 और 3/2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो और फिर बताओ कि हाउ ईच फ्रैक्शन रिलेटेड टू 1, मतलब 1 से किस तरह से रिलेटेड है, कौन 1 से बड़ा है कौन 1 से छोटा है। तो देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। ये क्या हो गया 4/10, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये क्या हो गया 3/2, है ना। देखो ये क्या आएगा 3/2 करोगे, मान लो पॉइंटों में लेके आओ 3/2 को, इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 15/10, 0 हटाया पॉइंट लग गया 1.5, तो 1.5 तो 1 से बड़ा ही होता है। हाँ, और 0 हटा दिया पॉइंट लग गया 0.4,
0.4 तो 0.5 से भी छोटा होता है, ये 0.5 है, 0.5 से भी छोटा हो गया। ये क्या हो गया 0.4 4/10, और ये क्या हो गया 3/2। और कौन सा बड़ा दिख रहा है 3/2, जो आगे है वो बड़ा है, जो आगे है वो बड़ा है, जो पहले है वो छोटा है। हाइट ऑफ ए कॉफी कप, तो कॉफी कप कितना बड़ा होना चाहिए, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में। सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर मीटर में तो होगा नहीं। 300। ये 16/8 आना चाहिए, किन से आएगा 16/8, चूज वन आंसर ही है, पहले से ही आएगा। 5 5 5 15, 15 और 1 16, और अपॉन में सब में 8 है, ठीक है। सेकंड वाले में 12, 12 और 5 17 आ रहे हैं, और उसके आगे वाले में ये तो गलत ही है, क्योंकि नीचे के अलग अलग है 6 और 2, तो इसको तो ऐड कर ही नहीं सकते। तो ऐड कब करेंगे, लाइक बना के, एलसीएम लेके। इसमें क्या बज रहा है, 1 बजने में लगभग 18 मिनट बाकी है, 18 मिनट बाकी है, 1 बजने में 18 मिनट बाकी है, मतलब 12 बज के और 40 और 41 42, इसमें 12 बज के 42 हो रखे हैं, इसमें 1 बज के 12 हो रखे हैं, है ना, 1 बज के 12 मिनट हो रखे हैं। पूछा क्या है, हाउ मच टाइम हैज पास्ड फ्रॉम 1 क्लॉक टू द सेकेंड क्लॉक, है ना। तो इसमें 12 मिनट एक्स्ट्रा है, इसमें 18 मिनट कम है, तो 12 मिनट इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें 18 मिनट कम है, कितने हो गए 18 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 18 और 12 30, यहाँ पे चला गया ना बिल्कुल आगे, 18 और 12 30 आ गया, लिखें 30 मिनट पूछा है, 30, अगर आवर पूछता तो 1/2 डिवाइड। चलो आगे देखो, 12 को 6 से डिवाइड किया 2, के आगे वाले में 1 जीरो लगा दिया, 1 और जीरो लगा दिया। आइडेंटिफाई द मोस्ट रीजनेबल यूनिट, वॉल्यूम ऑफ स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल किस में नापेंगे, स्प्रे बॉटल ये वाली, गैलन पिंट्स में नापेंगे, देखो गैलन बड़ा होता है ना, पेट्रोल टंके नापते हैं ना, हाँ वो नापते हैं गैलन में, इसको नापते हैं पिंट्स में। कोई बात नहीं, अब पता चल गया, अगर ज्यादा नापना हो तो गैलन नापेंगे, कम नापना हो तो पिंट्स नापेंगे। इसको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 5 17/12 इंटू 2 करने के लिए इसको 2 से काट ही दो ना, मल्टीप्लाई क्यों करो, क्या आ जाएगा 17/6, ठीक है। ठीक है, बारबरा वांट्स टू बाय अ जैकेट दैट कॉस्ट इतने, पॉलिश जो भी नाम है, शी हैज इतने ना, पॉलिश जोटी क्या होता है देखना पड़ेगा ना, ये दे रखा है, $1 किसके बराबर है, 3 पॉलिश जोटी के बराबर है, ठीक है ना। मतलब अगर $1 3 के बराबर है, $50 कितने के बराबर हो जाएंगे 150 के, अगर 1 3 के बराबर है तो 50 150 के, तो यहाँ पे क्या लिखना है 50 किसके बराबर हो गया 150 के। अब इसके पास सामान है क्या, खरीद नहीं सकेगा, क्योंकि उसके पास 175 है, 25 और चाहिए, 25 और चाहिए, $5 60 70 फिर 75, 25 और चाहिए, पहले 160 आएगा, फिर 170 आएगा, फिर 175 आएगा ना, तो 10 10 यहाँ पे 10 10 10 और फिर 5, है ना 25 होगा। इसके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, बाकी उसका जानकारी भी नहीं है कि उधार कर देगा, तो पहले पैसे खा के बैठा है। यूज द नंबर लाइन बिलो टू हेल्प यू कंप्लीट द इक्वेशन। देखो यहाँ पे टी में क्या आएगा
8। देखो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, इतना ही करना था। Noah is going through a revolving door that needs to rotate 160 degree to allow her pass through. The wind pushes the door around 40 degree. Noah needs to push it the rest of the way. मतलब उसको 160 डिग्री उसको खोलना है कोई गेट को, ठीक है, और हवा आई उसने 40 डिग्री खोल दिया, उसको और कितना खोलना है, 120 और खोलना है। कौन सा किस में 120 आ रहा है उत्तर? सी में, है ना। 140 खोलना है, 160 खोलना है, 40 खुल चुका है, 120 और खोलना है। क्या आंसर आएगा? सी। व्हाट इज डेसिमल वैल्यू? तो 0 से लेकर 1 के बीच में कितने गैप है? 10। तो सब गैप 0.1 का है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से करते करते यहाँ पे जाएगा 1 तक। पहला क्या हो गया? 0.1। टू 2.10 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी टेंथ्स? टेंथ देखो 2.1 है, 2.10 को 2.1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब 2.1 इक्वल टू, इज इक्विवेलेंट मतलब इक्वल टू हाउ मेनी टेंथ? टेंथ का मतलब 1/10, तो 1/10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखें कि 2.1 आ जाए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो 21 लिखो तो 0 हट गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया ना। बात समझो, मैं तुमको और समझी, जैसे यहाँ पे 1/10 समझ में आ गया तुमको, यहाँ पे डब्बा आएगा कोई ना कोई। 2.10, 10 को चाहे 0 हटा दो, लास्ट में पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इक्वल टू, इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू हाउ मैनी, मतलब कुछ डब्बा आएगा। टेंथ का मतलब 1/10, ना गया समझ में? अब देखो इस 10 को हटाने के लिए मैं क्या करूं, ये 10 इस तरफ डिवाइड में है, अपॉन में है, ये 10 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चल जाता है, प्लस का माइनस में चला जाता है। तो 10 यहाँ पे क्या चला गया? मल्टीप्लाई में। 1/10 तो 10 डिवाइड में है, 1 तो मल्टीप्लाई में है, 1 को 1 नीचे जाएगा, ऐसे ले जा, 1 ऊपर है, 1 नीचे चला गया, 10 नीचे, 10 ऊपर आ गया, ये हट गया यहाँ से। अब इस 0.1 का अपन ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में 0, पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगा दिया, 10 से 10 कट गया, क्या आंसर आ गया? 21। या फिर मैं एक और काम करो, देखो तो ऐसे भी समझ सकते हो। 2.1 है, हमारे पास बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर हमारे पास इसको 10 टुकड़ों में डिवाइड कर लो, ये 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 हो गए पूरे पूरे, ठीक है, 10 टुकड़े। तो ये जो एक अकेला है इसको क्या बोलेंगे? 0.1। दूसरे वाले को 0.2, 0.3, ऐसे करते करते कितने हो गए? ये 10 हो गए। 0.10 नहीं, 1.0। 0.10 और 0.1 तो एक ही होता है, 0.10 और 0.1 तो एक ही होता है, ठीक है। तो 0.1 0.1 0.1 को 10 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 कैरी 1 और 1.0, है ना। ये पूरा कितना हो गया? 1 के आगे वाला भी ऐसा कैसा ही होगा, ये भी 1 के आगे वाला, इसमें सिर्फ एक ही शेडेड है क्योंकि ये 2.1 है, 2 तो पूरे पूरे हैं और 1 इतना सा है आगे वाला 0.1। अब इस तरह के कितनी स्ट्रिप्स बन गई? 1 2 3 4 10, तो इसमें 10 ही इसमें और एक इसमें, कितने हो गए? 21। ऐसे इस एक स्ट्रिप को बोलते हैं टेंथ। तो कितने टेंथ हो गए? 21 टेंथ हो गए। कंप्लीट द इक्वेशन, ठीक है। अब 10 का 100, तो 5 का 50। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है इसको, तो 4 की टेबल में 19 आता है, तो इससे पहले क्या आता है? इसको लिख दो 16 + 3 अपॉन में दोनों के, ये कितना हो गया? 4 4 तो होल, बाकी क्या बच गया? 3/4, 4 स्पेस 3/4, ठीक है।
लास्ट 5 फ्रेंड्स आर एट अ मूवी थिएटर, 5 लोग हैं। ईच फ्रेंड हैज़ 3/4 ऑफ द मनी नीडेड टू बाय 1 बैग ऑफ पॉपकॉर्न। हाउ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बैग दे कैन बाय? तब कितना खरीद सकते? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? तो 5 फ्रेंड्स आर एट अ मूवी थिएटर, 5 बच्चे हैं एक मूवी थिएटर। ईच फ्रेंड हैज 3/4। जितनी है ना 3/4। हाँ 5 फ्रेंड। हाँ हाँ हाँ, 3/4 ऑफ द मनी। ठीक है, तो इसका मतलब 3/4 इंटू 5 कर दें। 5 बच्चे हैं ना, के पास मान लो एक एक सामान $1 का आता है। एक पॉपकॉर्न का जो बैग है वो कितने का आता है? $1 का। लेकिन उनके पास तो 3/4 ही है। 3/4, या फिर ऐसे नहीं करें, थोड़ा इजी कर दें। ऐसा कर दें कि 4 से 4 कट जाए। तो मान लेते हैं कि एक पॉपकॉर्न का बैग $4 का आता है। $4 का एक जो बैग है वो कितने का आता है? 4 क्यों माना? क्योंकि 4 से 4 कट सकता है, इसलिए 4 मान लिया। ठीक है ना। अब दूसरा भी 4 का आएगा, तीसरा भी 4 का आएगा, चौथा भी 4 का आएगा। तो बहुत सारे उसके पास बैग पड़े होंगे बेचने वाले के पास, है ना। बेचने वाले के पास तो बहुत सारे बैग पड़े हैं 4-4 रुपए के। लेकिन क्या बोला है कि एक कितने का आएगा? 3/4 ऑफ द मनी नीडेड टू बाई 1 बैग ऑफ पॉपकॉर्न। अब एक के लिए कितना रुपए चाहिए? 4। लेकिन उनके पास 4 तो रुपए नहीं है, उनके पास कितना है? 3/4 ही है। तो 3/4 इंटू 4 है, तो 4 से 4 काट दिया। मतलब एक बच्चे के पास कितने रुपए हैं? 3 रुपए ही हैं। और बच्चे कितने हैं? 5। तो कितने रुपए हो गए? 15 रुपए हो गए ना। एक के पास 3 रुपए हैं, 3 3 3 3 और 3, कितने रुपए हो गए? 15 रुपए हो गए। लेकिन 15 में कितने बैग खरीद पाएंगे ये? 3 ही खरीद पाएंगे, क्योंकि 4 के तो 16 रुपए लगेंगे और 3 के 12 रुपए लगेंगे, 3 रुपए बच भी जाएंगे। लेकिन कितने खरीद पाएंगे? 3 ही खरीद पाएंगे पूरे पूरे। तो वापस समझाता हूँ, देखो यहाँ पे अपने पास बैग है, एक बैग है, ये कितने रुपए का है? 4 का। ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी ऐसे बहुत सारे बैग पड़े हैं दुकान पे तो। ठीक है ना। लेकिन लोग कितने हैं? 5। ईच फ्रेंड हैज 3/4 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द मनी। कौन सा मनी? जो एक बैग को खरीदने के लिए चाहिए। एक बैग को खरीदने के लिए क्या चाहिए? 4 रुपए। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 4 कट गया, 3 आ गया। मतलब एक बच्चे के पास कितने रुपए हैं? 3। तो कितने बच्चे हैं? 5। तो कितने रुपए हो गए? 15। 15 रुपए हो गए कुल मिला के अपने पास। लेकिन अपने पास अगर अपन एक बैग खरीदेंगे, 4 अपने पास पैसे हैं। 2 बैग खरीदेंगे, 8 अपने पास पैसे हैं। 3 खरीदेंगे, 12 अपने पास पैसे हैं। 4 खरीदेंगे, 16 नहीं है, कम हो गया ना। तो 3 बैग ही पूरे पूरे खरीद पाएंगे। आंसर आएगा 3 बैग। समझ गए ना। ठीक है, ये तुमको करना है।